शहर अमन में एक नायक और खामोश मिजाज जवान रहता था जिसका नाम साद था। साद सुबह फजर के बाद मस्जिद से सीधा अपनी छोटी सी बुक शॉप पर चला जाता। उसकी दुकान शहर की सबसे पुरानी थी, जहां इल्म और अदब की महक फैली रहती। उसी शहर में एक बाअसर और मगरूर आदमी था, नबील खान। उसका शहर के ज्यादातर कारोबारों पर कब्जा था। जो उसकी बात न मानता उसका काम बैंड करवा देता। एक दिन नबील खान ने साद से कहा, ये दुकान मुझे दे दो, वरना तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगा। साद ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, ये दुकान मेरे वालिद की अमानत है और रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। नबील खान की आंखों में गुस्सा भर आया। उसी दिन से साद की मुश्किलात शुरू हो गईं। उसके सप्लायर्स ने आना बैंड कर दिया। लोगों को धमकी दी गई कि कोई साद से किताब ना खरीदे। धीरे धीरे दुकान वीरान होने लगी। साद रात को अकेला मस्जिद के कोने में बैठकर दुआ करता, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र अता फरमा। एक रात जब साद दुकान बैंड कर रहा था तो उसने देखा कि दो अनजान लोग उसकी दुकान के गिर्द घूम रहे हैं और उनकी नजरें उसी की दुकान पर टिकी हुई थीं। साद का दिल जोर से धड़का। क्या ये लोग साद को नुकसान पहुंचने आए हैं, या अल्लाह की तरफ से कोई और ही फैसला होने वाला है? साद ने उन दोनों अनजान लोगों को देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया और खामोशी से दुकान बैंड करके घर की तरफ चल पड़ा। उस रात वो देर तक सो नहीं सका। उसे बार बार ये ख्याल आता रहा कि शायद अब उसका इम्तिहान और सख्त होने वाला है। अगली सुबह जब वो दुकान खोलने पहुंचा तो देखा कि शटर पर लाल रंग से लिखा था, यहाँ काम करना छोड़ दो। साद ने वो अल्फाज देखे, लेकिन उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत, बस सब्र और यकीन था। उसी दिन नबील खान के आदमी आए और कहने लगे, अभी भी वक्त है, दुकान छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। साद ने बस इतना कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, जो होगा वो ही बेहतर होगा। दिन गुजरते गए। साद की मुश्किल बढ़ती गई। घर में राशन कम होने लगा। माँ की दवाओं के पैसे मुश्किल से पूरे होते, लेकिन साद ने कभी शिकायत ना की। हर रात वो सजदाए में गिरकर कहता, या अल्लाह, अगर मेरी खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि यकीन है तो तू हाय मेरी मदद फरमा। एक शाम साद मस्जिद से निकल रहा था कि एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा सब्र कर, अल्लाह तुम्हें वहां से रिज़्क़ देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। साद की आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। लेकिन उसी रात साद को एक खबर मिली जिसने उसकी जिंदगी को हिला कर रख दिया। आखिर कौन सी खबर थी जो साद के लिए नया तूफान बनकर आए? क्या वो टूट जाएगा या और मजबूत हो जाएगा? साद की दुआ और सब्र ने उसके दिल को सुकून दिया, मगर शहर में एक नई खबर फैल रही है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। अगला हिस्सा जरूर देखें। पार्ट 3 में देखें दुआ का असली असर।